हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आज की वीडियो है क्लास नर्सरी और एलकेजीज़ के इंग्लिश के सिलेबस पर। सबसे पहले जो बच्चे को स्टार्टिंग में चीज़ सिखाई जाती है वो बेसिक लाइंस और कर्व्स सिखाए जाते हैं। इन बेसिक लाइंस और कर्व्स के बेसिस के ऊपर ही जब ये बच्चा सीख जाता है उसके बाद बच्चे को A to Z आइडेंटिफाई करवाने के बाद उसको लिखवाना स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिक लाइंस एंड कर्व्स में आपके सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग, देन राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, सर्कल, जिगजैग लाइंस एंड डिफरेंट पैटर्न्स सिखाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती है। स्टैंडिंग लाइन में बच्चे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाथ पकड़ के डॉट्स के ऊपर ट्रेस कराया जाता है। देन 2 डॉट्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाते हैं। देन सिंगल डॉट पे बच्चा फ्री हैंड से जो है स्टैंडिंग लाइन लिखना सीखता है। उसी तरह से स्लीपिंग लाइन, देन राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, देन राइट कर्व एंड देन लेफ्ट कर्व, देन अपवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व एंड देन राउंड कर्व और सर्कल एंड देन जिगजैग लाइंस। और इसके बाद बच्चे को आप किसी भी तरह का पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करा सकते हैं टू जस्ट हैव द कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे को सिखाई जाती है फिर इंट्रोडक्शन टू कैपिटल लेटर्स। अब इस चीज़ में बच्चे को A to Z आइडेंटिफाई कराया जाते हैं। अब ये आइडेंटिफिकेशन आप फ्लैश कार्ड, राइम्स या स्टोरीज़ के थ्रू भी करा सकते हैं। इस तरह से बच्चे को आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू लेटर्स आइडेंटिफाई करवाइएगा। बच्चे को सबसे पहले कैपिटल लेटर्स से ही स्टार्ट करिएगा। बच्चे को इस टाइम पे स्मॉल लेटर्स मत दिखाइएगा क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है दोनों लेटर्स एक साथ देखकर। लेटर ऑन जब आप बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे आइडेंटिफिकेशन के बाद, तब आप बच्चे से ट्रेसिंग ऑफ कैपिटल लेटर्स करवा के आप बच्चे को साथ के साथ स्मॉल लेटर्स दिखा सकते हैं, बट प्रैक्टिस आप उन्हें कैपिटल लेटर्स की ही कराइएगा। तो इस तरह से आप बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखाइएगा और उससे स्टार्ट होने वाले आप 2 पिक्चर्स या 3 पिक्चर्स उन्हें दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A फॉर एक्स, A फॉर एंट। अभी बच्चे को फोनिक साउंड्स इंट्रोड्यूस मत कराइएगा, बस फोकस रखिएगा कि लेटर बच्चा पहचान सके। जब बच्चा A to Z रिकग्नाइज़ करना पूरी तरह से सीख जाए तो इसके ऊपर आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चे को। जैसे आप A to Z लेटर्स सारे लिख दीजिए और एक एक करके आप लेटर बोलिए और बच्चा उस लेटर को सर्कल करेगा। इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, बच्चे को अब रिकग्निशन आ चुका है A to Z लेटर्स का। उसके बाद एक बार बच्चा आइडेंटिफाई करना सीख चुका है, अब बच्चे की आप राइटिंग स्टार्ट करा सकते हैं अलॉन्ग विद फोनिक साउंड्स एंड वोकैबुलरी। सबसे पहले बच्चे को आप A to Z ट्रेस करवाइए ऑन डॉट्स। बच्चे को डायरेक्टली लिखना मत सिखाइए, पहले उसे डॉट्स बना के दीजिए जिसके ऊपर बच्चा ट्रेस कर सकेगा। देन उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे आप विदाउट डॉट्स के ऊपर शिफ्ट कीजिए फॉर राइटिंग ओनली कैपिटल लेटर्स। अभी आपको कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस करवानी है। साथ के साथ आप बच्चे को कैपिटल लेटर्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और साथ में बच्चे को स्मॉल लेटर्स भी दिखा रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। देन साथ में आप बच्चे को वोकैबुलरी वर्ड्स भी बता रहे हैं ईच लेटर अलॉन्ग विद द पिक्चर्स। बच्चे को वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाइए पिक्चर्स के साथ और उसका हर लेटर का फोनिक साउंड्स भी सिखा दीजिए। फोनिक साउंड्स इंट्रोड्यूस करने के लिए आप राइम्स बता सकते हैं बच्चे को, सो दैट बच्चे को फोनिक साउंड उसका रिकग्नाइज हो जाए। इस तरह से आप इसी ऑर्डर में बच्चे को लेटर्स इंट्रोड्यूस करके उनकी ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। पहले डॉट्स के ऊपर, देन 2 डॉट्स एंड देन सिंगल डॉट पे बच्चा लिखेगा। इस ऑर्डर में पहले L T I F E H V W, देन X Y M N A K Z। इस ऑर्डर में आप बच्चे को करवाइएगा। बच्चे ने अभी तक अगर सबसे पहले स्टैंडिंग और स्लैंटिंग लाइन सीखता है, बच्चा स्लीपिंग लाइन सीखता है, तो इसके ऊपर बेस्ड आपको ये लेटर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है। देन उसके बाद बच्चे को कर्व्ड लेटर्स सिखाने हैं इस ऑर्डर में C O U G D Q P R B J S। अब बच्चे को आपको हर एक लेटर का साउंड सिखाना है और उससे रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स अलॉन्ग विद द पिक्चर्स दिखानी है। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करी है, आप उसको फ्लैश कार्ड्स, राइम, स्टोरीज़ के थ्रू साथ के साथ पिक्चर्स भी दिखाइएगा, ठीक है। तो जैसे L है, L का फोनिक साउंड बोलेंगे L सेज ल, L फॉर लायन, लेग, लेमन, लैम्प, लोटस एंड लैम्प। तो इस तरह से हर एक लेटर का साउंड अलॉन्ग विद द वोकैबुलरी वर्ड्स विद पिक्चर्स आप बच्चे को दिखा सकते हैं। अब उसके बाद जब बच्चा ये सब करना सीख जाए, बच्चा ने राइटिंग भी सीख ली है, वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीख लिए हैं, फोनिक साउंड्स भी सीख लिए हैं, आप अब इसके बाद बच्चे की थोड़ी बहुत डिक्टेशन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फोनिक साउंड बोलेंगे, बच्चे को बच्चा फोनिक साउंड रिकग्नाइज करके उसका लेटर लिखेगा। सो इस तरह से आप रेगुलर बेसिस पे डिक्टेशन भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब इतना सब होने के बाद आप वर्कशीट्स करवाएंगे बच्चे को रिलेटेड टू अबव। फॉर एग्जाम्पल मैच द लेटर्स, आपको लेटर्स मैच कराने हैं, कैपिटल लेटर्स टू कैपिटल लेटर्स मैच करवाइए और बच्चे को कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स भी मैच करवा के आप देख सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले आप बच्चे को कैपिटल लेटर्स टू कैपिटल लेटर्स मैच करवाइए, देन कैपिटल विद स्मॉल लेटर्स मैच करवाइए क्योंकि बच्चे ने स्मॉल लेटर्स भी सीखे हुए हैं साथ के साथ। नेक्स्ट वर्कशीट या एक्टिविटी आप करवा सकते हैं मैच द अल्फ़ाबेट टू द पिक्चर। इस तरह से आप बच्चे को एक साइड लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे एंड देन यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर देंगे। बच्चे पहचानेंगे कि कौन सा जो पिक्चर है उसका जो फर्स्ट लेटर का साउंड है उसका लेटर क्या है।
For example, A is for apple, F is for fish, H is for hat, I is for ink. Next activity is circle the odd ones, and the next one is circle the first letter of the picture, and then next one is write the first letter of the picture. इस तरह से circle the odd ones, कुछ लेटर्स लिख देंगे और उसमें से जो ऑड होगा उसको बच्चा सर्कल करेगा. देन नेक्स्ट में सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर, एक पिक्चर बनाएंगे, उसके सामने लेटर्स लिखेंगे, बच्चा उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करेगा, उसका फर्स्ट लेटर पे सर्कल करेगा. देन राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर, अब बच्चा राइट भी करेगा, उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उसका साउंड पहचान के उसका फर्स्ट लेटर बच्चा लिखेगा. इस तरह से कुछ एक्टिविटीज़ कराने के बाद अब आप बच्चे को A to Z राइटिंग करवाना स्टार्ट करेंगे सीरियल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ABCD बोली जाती है. इसके लिए आप बच्चे को राइटिंग करवाएंगे और प्लस आप उससे ओरल रिवीजन भी ज़रूर लेंगे. देन अगर बच्चा A to Z प्रॉपरली सीरियल ऑर्डर में लिखना सीख जाता है, सुना देता है, देन उसके ऊपर बेस्ड आप उनसे एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मिसिंग लेटर एंड व्हाट कम्स आफ्टर. फिल द मिसिंग लेटर में जैसे यहाँ A, देन ब्लैंक, C, D, तो बच्चा क्योंकि वो ABCD सीख चुका है वो पूरे, तो ये बच्चा यहाँ मिसिंग लेटर ईजिली लिख लेगा. देन यहाँ पे भी, और बच्चा स्मॉल लेटर्स भी अगर उसने थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई उसे याद होगा तो बच्चा यहाँ लिखने की कोशिश ज़रूर करेगा. देन नेक्स्ट व्हाट कम्स आफ्टर, ABCD प्रॉपरली वो रिमाइंड करेगा और लिखने की कोशिश करेगा कि इन लेटर्स के बाद आफ्टर क्या अल्फ़ाबेट आता है. इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोनिक साउंड्स की डिक्टेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जब बच्चा KG में UKG में जाता है तो बच्चे को रीडिंग भी स्टार्ट करवाई जाती है. तो उसके लिए बच्चे को जो लेटर्स हैं उनके फोनिक साउंड ज़रूर आने चाहिए, आप उनकी डिक्टेशन लीजिए. देन उसके बाद बच्चा फ्यू लाइन्स ऑन माई सेल्फ, बच्चा अपने बारे में कुछ लाइनें ज़रूर बोल सके, इतना आपको ज़रूर देखना है. ओरल करवाना है, कोई रिटन पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए. आपको सिर्फ देखना है कि बच्चा अपना नाम, अपनी एज, जेंडर, क्लास, सेक्शन, स्कूल, इतना सब बच्चा अपने बारे में बोल पाए. इस तरह से फ्यू लाइन्स ऑन माई सेल्फ, माई नेम इज, आई एम अ गर्ल और अ बॉय, आई एम 4-5 years old, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी और LKG, माई स्कूल्स नेम इज़, आई लव माई फैमिली. देन उसके बाद बच्चे को थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन लाइन्स भी आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, प्लीज़ ओपन द डोर, दिस इज़ माई टॉय, the sun is very bright, can I go and play, let's have lunch, I love my school, I go to school every day, can you tell me the time please, please give me spoon to eat rice, please give me food, mama I want to play, please give me water. इस तरह से आप बच्चे को कुछ कॉन्वर्सेशन लाइन्स इंग्लिश में प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए. देन उसके बाद बच्चे को राइम्स कुछ आप लर्न करवा सकते हैं. देन मॉरल बेस्ड स्टोरीज उससे हमेशा बातचीत करते रहिए, बेड टाइम स्टोरीज सुनाइए. देन बच्चे को एट द एंड आप साथ के साथ कुछ साइट वर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. ये एकदम से सारे साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं. जब आप कुछ अल्फ़ाबेट्स और एक्टिविटीज़ करवा रहे थे बच्चे को, उसके साथ साथ ही आप उनको साइट वर्ड्स 2-2, 3-3 हर वीक कुछ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. तो आपको ये कुछ साइट वर्ड्स हैं जो नर्सरी क्लास में ही इंट्रोड्यूस करा देने हैं और बच्चा ये साइट वर्ड्स ईजिली रीड कर सकता है. फॉर एग्जांपल, एम, एन, एट, इट, इज़, इन, ऑन, ऑफ, ही, गो, टू, मी, वी, बी, बाय, यू, द, आर, शी, माई. इस तरह से आपको साइट वर्ड्स बता देने हैं बच्चे को. देन उसके बाद एट द एंड अगर बच्चा ऊपर की सारी एक्टिविटीज़ A to Z राइटिंग सब कुछ सीख चुका है, तब आप बच्चे को कर्सिव राइटिंग एट द एंड ऑफ द क्लास नर्सरी स्टार्ट करा सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 5 वाउल्स की कर्सिव राइटिंग बच्चे को सिखानी है, A-E-I-O-U. तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.